Good evening student. Today in my last video I explained the topic for the 11th standard, the subject chemistry, chapter number 7. As you know, the doc section is going on, in which I explained the important point for the oxidation number, right? बेटा मैंने कुछ पॉइंट्स करवाए थे ऑक्सीडेशन नंबर के लिए, इसमें 2 पॉइंट डिस्कस किए थे. इन दैट वन वी स्टडी अबाउट कि आपका जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो रिड्यूसिंग और ऑक्सीडाइजिंग नेचर को फाइंड आउट करता है, राइट? ये मैंने स्टडी करवाया था आपको लास्ट वीडियो में. टुडे माय टॉपिक नेम इज डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन. तो बेटा यू कैन सी हियर डे 15 स्टैंडर्ड 11 साइंस सब्जेक्ट केमिस्ट्री चैप्टर 7 रिडॉक्स रिएक्शन. ओके, टुडे माय टॉपिक नेम इज, यू कैन नोट डाउन बेटा, डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन. डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन की बात करें तो बेटा अभी तक तो हमने 10th स्टैंडर्ड में आपने स्टडी किया होगा कि टाइप्स ऑफ रिएक्शन में आपने कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, डीकम्पोजिशन, ये सारी रिएक्शन स्टडी की है. बट अगर रिडॉक्स रिएक्शन की बात करें तो उसमें हमें डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन का पता होना चाहिए क्या होती है. डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन बेटा वो रिएक्शन होती है, अब ये पता है हमें डिस्प्रपोर्शनेशन किसके अंदर पढ़ रहे हैं हम, दिस इज फॉर द रिडॉक्स रिएक्शन, राइट? तो रिडॉक्स रिएक्शन तो ऑब्वियस ही बात है, इसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन हो रही होगी. बट डिस्प्रपोर्शनेशन में पर्टिकुलरली उसमें आपने बोलना है जब एक ही एलिमेंट, क्या, जब एक ही एलिमेंट ऑक्सीडेशन रिडक्शन एक साथ में करे साइमल्टेनियसली, इसको हम बोलेंगे क्या, डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन, राइट? तो किसी भी कंपाउंड में कोई एक एलिमेंट ऑक्सीडेशन भी शो करता है या फिर वही एलिमेंट रिडक्शन भी शो करे साथ में साइमल्टेनियसली, उसको बोलेंगे डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन. क्लियर? सो यू कैन नोट डाउन बेटा, इन विच द सेम एलिमेंट, अभी बोला ना मैंने एक ही एलिमेंट क्या करेगा, दैट अंडरगोइंग क्या शो करेगा बेटा, बोथ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन साइमल्टेनियसली. दिस इज अ डेफिनेशन ऑफ योर डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन. तो बेटा वो एलिमेंट, एक ही एलिमेंट, सेम एलिमेंट जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन साइमल्टेनियसली मतलब एक ही साथ में क्या करे, शो करे, उसको हम क्या बोलेंगे, डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन. ओके, बट डिस्प्रपोर्शनेट रिएक्शन की अगर बात करें तो हमें पता है रिडॉक्स रिएक्शन में हमने मेन फोकस किया ऑक्सीडेशन नंबर पे. डिस्प्रपोर्शनेट रिएक्शंस को भी बेटा हम इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर अगर देखना चाहें तो डिस्प्रपोर्शनेट रिएक्शन हमारी तभी पॉसिबल होती है जब हमारे पास वो जो एलिमेंट है जो डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन शो कर रहा हो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेज या ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो, मिनिमम हो. मिनिमम मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, मैक्सिमम मिनिमम. बेटा मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर वो होता है व्हेनेवर वी हैव अ नेगेटिव वैल्यू. कौन सी वैल्यू हो बेटा, नेगेटिव. ठीक है, जस्ट टू नोट डाउन. ये जो हमारी रिएक्शंस हैं मतलब डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शंस हैं, ये पॉसिबल कब होती है, अभी पहले बताया मैंने, इफ द एलिमेंट एक्सिहिबिट, अगर हमारा एलिमेंट शो करे, क्या शो करे, मिनिमम ऑफ 3 ऑक्सीडेशन नंबर. कितना शो करे बेटा, मिनिमम -3 ऑक्सीडेशन नंबर शो करे, तो उसको हम क्या बोलेंगे, दैट इज नोन एज disproportionation reaction. Is this clear? Well, this is all about your disproportionation reaction, right? Now as I explained your this disproportionate reaction, then I have taken the one example for that. You can see here this one is H2O2 बेटा, इसको क्या बोलते हैं, दिस इज पेरोक्साइड. क्या बोलते हैं हम, पेरोक्साइड. और पेरोक्साइड में ऑक्सीजन कितना होता है, ऑक्सीडेशन नंबर -1. कितना होता है बेटा, -1. इज दिस क्लियर? पहले उसको हीटअप करते हैं, हीट करते हैं, डेल्टा में इसको हीटअप कर रहे हैं, देन वाटर एंड O2 गैस विल बी वॉल आउट. इसमें से क्या होता है, वाटर और ऑक्सीजन गैस रिलीज हो जाती है. तो आप देख सकते हैं जो ऑक्सीजन एलिमेंट है, कौन सा बेटा, ये वाला एलिमेंट मैंने बॉक्स में लिखा ऑक्सीजन, यहाँ -1 से कितनी दे रहा है, -2. तो क्या हुआ बेटा, इसमें कम हुई ना, -1 से -2 और कम हो गई. डेट मीन्स क्या शो कर रहे हैं, इट शोज इट अंडरगोज रिडक्शन. जब ऑक्सीडेशन नंबर कम होता है तो क्या करता है वो, रिडक्शन, राइट? ये भी मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बता रखा है. ऐसे O2 से बेटा यहाँ पे क्या बन रहा है, -1 से 0. तो -1 से 0 मतलब ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है, क्योंकि 0 के बाद +1 आ जाएगा. दैट मीन्स दैट अंडरगोज ऑक्सीडेशन. इज दिस क्लियर? तो बेटा इस रिएक्शन में यू कैन सी ऑक्सीजन हमारा वो एलिमेंट है जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन साइमल्टेनियसली शो कर रहा है. दैट्स वाई दिस रिएक्शन इज नोन एज, इसलिए इस रिएक्शन को बोलेंगे बेटा हम डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन. क्या बोलेंगे बेटा, डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन. इज दिस क्लियर? क्लियर है बेटा?
So I hope you understood my today's lecture. Still, if you have any doubt in today's teaching, you can ask it out in the comment section. तो बेटा मिलते हैं within the next video within the new topic. Okay, thanks to all.